यही सोचकर हर तपिश में जलता आया हूँ। धूप कितनी भी तेज हो समुंदर नहीं सूखा करते, धूप कितनी भी तेज हो समुंदर नहीं सूखा करते। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज आप पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हर का परिमेयकरण। जो संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है उसमें दो भाग होते हैं, एक पी होता है, एक क्यू होता है। एक को हम अंश कहते हैं, एक को हर कहते हैं। तो जो नीचे वाली संख्या होती है, हर होती है, वो अपरिमेय संख्या में अगर दी जाती है तो फिर हम उसका परिमेयकरण कैसे करते हैं आइए जानते हैं। तो ऐसे प्रश्न हमारे दो तरीके के होते हैं। जैसे पहला एक प्रश्न ये हुआ कि 1/√7, 1/√3 या 1/√2 एक ऐसी संख्या दी गई, जिसमें हर में एक अपरिमेय संख्या दी गई, एक अपरिमेय संख्या दी गई है। इसका हमें क्या करना है? परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो नीचे वाली संख्या होती है, ठीक है, जैसे √7 है तो इसी का ऊपर और नीचे क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे, ठीक है। √7 का ऊपर गुणा किया, √7 का नीचे गुणा किया। 1 का √7 से गुणा करेंगे तो √7 आ जाएगा। नीचे √7 और √7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी कि जो अंडर है वो हट जाता है, वही हम करना चाहते थे। हो गया हमारे हर का परिमेयकरण। एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं 1/√3। क्या करेंगे बताइए? √3 का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। √3 का 1 से गुणा किया, √3 आ गया। √3 का √3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अंडर हट जाता है, जानते हो आप। तीसरा भाग 1 करते हैं। √2 का ही हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। ऊपर तो हमारा √2 आ गया और नीचे हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाता है। ऐसे प्रश्नों का हर का परिमेयकरण करते समय हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब आते हैं दूसरे प्रकार के प्रश्न, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या है? दो संख्याएं देगा वो नीचे और बीच में एक प्लस का या माइनस का निशान लगाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन दिया गया है √7 - √6, ठीक है। इसका अब हमें क्या करना है? हर का परिमेयकरण करना है। ऐसे ही कहेगा हर का परिमेयकरण कीजिए, सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे? अंश और हर में, ठीक है। तो पहले तो जो संख्या होती थी उसी का ऊपर नीचे गुणा करते थे। अब क्या करेंगे? हम नीचे वाली संख्या का जो निशान है उसका विपरीत निशान लेंगे। माइनस दिया हुआ है तो प्लस लेंगे, और अगर प्लस दिया हुआ है तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो यहाँ क्या दिया गया है? माइनस दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? प्लस ले लेंगे। √7 + √6 अंश और हर में √7 + √6 का गुणा करने पर, ठीक है, ऊपर और नीचे कहें या अंश और हर में कहें। 1/√7 - √6, ऊपर वाले में √7 + √6 और नीचे वाले में √7 + √6। ऊपर 1 से गुणा किया तो √7 प्लस क्या आ गया? √6 आ गया, ठीक है। ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो जो संख्या होती है वही आ जाती है। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं a - b और a + b, ठीक है। जब a - b और a + b आता है तो उसका सूत्र क्या होता है बताइए? a² - b² होता है। आइडेंटिटी इससे पहले वाले वीडियो में हम जान चुके थे। तो यहाँ भी आप ऐसा ही करोगे, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ऊपर तो आ गया आपका √7 प्लस √6 और नीचे
7 माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 7 में से 6 अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। और यहीं पर हमारे हर का परिमेयकरण हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भाषा के द्वारा हमने लिखा जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को रफ कर देते हैं। आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी समझने में। ठीक है, अभी तो क्या है, पहला ही पार्ट किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा पार्ट है। एक संख्या वाले में तो कोई दिक्कत आपको लग नहीं रही होगी मेरे ख्याल से, है ना। उसमें तो बस सीधा सीधा गुणा करो और आ जाता है। ठीक है, 1/√5 + 2 प्लस आ गया, कोई बात नहीं, प्लस आ जाए माइनस आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बस हमें देखना है कि बीच में निशान कैसा है। निशान कैसा है बताइए, प्लस का है, तो बस गुणा कर देंगे हम किसका, माइनस का। माइनस का गुणा ऊपर और नीचे, माइनस का गुणा नहीं, संख्या के बीच में माइनस का निशान लगा के ऊपर और नीचे गुणा। √5 - 2, 1 का गुणा किया तो ये तो आपका √5 - 2 आ जाएगा। इसमें a + b और a - b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आपका √5 - 2 आ गया। और नीचे 5, √5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 आता है। √5 गुणा √5 करते हैं, कितना आता है, 5 आता है। ठीक है, -2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा उत्तर आ गया √5 - 2/1। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं, तीसरा भाग। ठीक है, 2 भाग कर लिए, तीसरा भाग देखते हैं। ठीक है, और दूसरे भाग में दिया गया है 1/√7 - 2। √7 - 2 तो √7 + 2 का ऊपर और नीचे गुणा हो जाएगा। ऊपर तो 1 का गुणा हो रहा है तो √7 प्लस में 2 आ जाएगा, लेकिन नीचे a - b और a + b है, तो ये a² माइनस क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा। ऊपर करेंगे तो √7 + 2 आ जाएगा, और ये 7 - 4 आ जाएगा, और √7 + 2 बट्टे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 1/√7 - 2 दिया गया था, प्लस का ऊपर नीचे गुणा, ये तो सेम एस्टेज आ गया, √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, 2 का करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, 7 में से 4 जाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 भाग हम इसके कर चुके हैं। एक और अगला भाग करते हैं जो कि दिया गया 1/2 + √3। ठीक है, हमारा चीज़ ज़्यादा चीज़ों से मतलब नहीं है, हमारा तो बस ये बीच में निशान देख लो, बीच में निशान प्लस का है तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा करने पर 2 - √3 आ जाएगा, 2 - √3 1 से गुणा करने पर। अब ये हो गया a का स्क्वायर माइनस हो गया b का स्क्वायर, और ये आ गया तुम्हारा 2 - √3, और ये आ जाएगा 4 - 3, 4 में से 3 गए तो कितने बच जाएंगे, 1 बच जाएंगे। हो गया हमारे हर का परिमेयकरण। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, 3√2। सारे प्रकार के प्रश्न आएंगे तुम्हारे पास में। 3√2 बट्टे √3 माइनस √2, ऊपर गुणा होगा तो √3 + √2 बट्टे √3 + √2। ठीक है, आगे करेंगे, 3√2 हो गया, √3 + √2 आ गया। अब नीचे a - b और a + b है, तो क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। एक स्टेप आगे और बढ़ा देते हैं, 3√2
और ब्रैकेट में दिया गया √3 प्लस √2 और नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 - 2 करने पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, हर का परिमेयकरण, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, अंग्रेजी में बोला जाता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, बहुत ही सरल हैं, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें नीचे वाली संख्या का निशान बदल देना है। अगर संख्या एक ही आती है, √7 आ जाए, √11 आ जाए, √2 आ जाए, तो उस केस में तो हमारा सवाल और भी सरल हो जाता है। उस केस में तो बस हम क्या करते हैं, उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला दिया गया है 5/√3 माइनस √5। ठीक है, करो मल्टीप्लाई भाई, √3 प्लस √5 बट्टे √3 प्लस √5, करो गुणा। 5 का गुणा किस में हो रहा है, √3 प्लस √5 में। अब आप अगर कहें तो थोड़ा सा शॉर्ट कर दें, a² - b², तो 3 - 5, 3 माइनस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। a - b और a + b है ना, तो a² - b² आएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 3 - 5, तो ये आ जाएगा आपका 5/2, माइनस बचेगा तो माइनस यहाँ लिख दो, और √3 प्लस में क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस आप कर रहे हैं हर के परिमेयकरण से संबंधित। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, काफ़ी लेंदी है, 7 + 3 √2। ठीक है, कोई बात नहीं, 7 - 3 √2, 7 - 3 √2 लिखेंगे तो 7 - 3 √2 बट्टे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ऊपर वाला तो हो गया तुम्हारा 7 - 3 √2। ठीक है, जैसा था वैसा ही लिख दिया। 7 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, माइनस का निशान लगा दिया। 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, √2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 9 दूनी कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और अगले स्टेप में 7 - 3 √2 बट्टे 9 में से 8 जाएगा 1 और 4 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31। ठीक है, और यहीं पर हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन तो आपका कभी छूटेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा अब हम हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रश्न दिया गया है, सरल कीजिए। क्या दिया गया है बच्चों, सरल कीजिए। चलो देखते हैं किसको सरल करवाता है। √45, √, क्या दिया गया 45 दिया गया है, -3 √20 दिया गया है। ठीक है, 3 √20 प्लस 4 √5, इसको कह रहा है सरल करो। क्या दिया गया है, √45 - 3 √20 प्लस 4 √5। चलो करते हैं सरल, कोई भी कठिन नहीं है प्रश्न। देखो ये 45 को अगर हम लिखेंगे तो 5 नाम 45 हो जाएगा, -3 √20 को लिखेंगे तो 5 × 4 हो जाएगा, और प्लस 4 √5 तो हमारा सेम एज इट इज जैसा था वैसा ही लिख दिया। आगे देखो, इस 9 का वर्गमूल निकाल लो, कितना आ जाएगा 3, तो नीचे कितना बचा √5 ही तो बचा, लिख दिया। माइनस इस 4 का निकाल लो बाहर, कितना निकलेगा बाहर 2 निकलेगा, तो 2 × 3 कर दोगे तो 6 बचेगा, √5
प्लस 4 अंडर दी रूट 5 हो गया। अब 3 और 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 अंडर दी रूट 5 माइनस 6 अंडर रूट 5, और 7 में से 6 जाएंगे, 7 मैंगो में से 6 मैंगो जाएंगे तो 1 मैंगो ही तो बचेगा, और वो 1 मैंगो ही है आपका अंडर दी रूट 5। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होगी। सरल करने वाला प्रश्न था, हमने कर लिया। ठीक है, वर्गमूल जिसका निकल रहा था उसका निकाल दिया, बाकी को प्लस माइनस कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या दिया गया है, देखते हैं। हर प्रकार के प्रश्न आपको हर के परिमेयकरण से संबंधित मिलेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दिया गया है अंडर दी रूट 2 प्लस अंडर दी रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर दी रूट 3। नीचे दिया गया है 3 अंडर दी रूट 2 माइनस 2 अंडर दी रूट 3। 3 अंडर दी रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर दिया गया है 2 माइनस बी, और अंडर दी रूट क्या दिया गया है? 6 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है? b का मान ज्ञात करो। क्या करो? b का मान ज्ञात करो। एक बायां पक्ष दिया गया है, एक दायां पक्ष दिया गया है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है। b का मान निकालना है, इसको हल करना है। तो देखिए, पहले तो आप का जो अंश है उसको सेम एज इट इज लिख दो, फिर इसके बाद नीचे जो आपका हर दिया गया है उसको भी क्या कर दो? सेम एज इट इज लिख दो। और आगे वाली जो संख्या है 2 माइनस बी अंडर दी रूट 6, इसको भी हमने सीधा सीधा लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या करना? इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो 3 अंडर दी रूट 2 प्लस 2 अंडर दी रूट 3 बट्टे 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर दी रूट 3। ठीक है, तो देखते हैं ऊपर क्या आएगा। अंडर रूट 2 प्लस अंडर दी रूट 3, और आगे क्या दिया गया? 3 अंडर दी रूट 2 प्लस 2 अंडर दी रूट 3। नीचे वाले में क्या दिया गया? नीचे वाले में तो वही रहता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो कर देंगे a का स्क्वायर और माइनस हो गया b का स्क्वायर, और बराबर दिया गया है 2 माइनस बी अंडर दी रूट 6। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, और 2 तिया कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। गुणा को ध्यान से करना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा आपका। अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा किया 2 आ गया, 2 को गुणा 3 से किया 6 आ गया। अब अंडर रूट 2 का गुणा इससे करेंगे तो प्लस 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, है ना? क्योंकि एक अंडर रूट 3 है, एक अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 6 आ गया। 2 था, ये हो गया। इसका दोनों में कर दिया, अब इसका करते हैं। चलो, तो 3 अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 6 आ गया। इससे गुणा करने पर, इससे करने पर 3 दूनी 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा। बट्टे देखते हैं क्या दिया गया है। 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना दिया गया? 18, माइनस 4 तिया 12, और 18 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, और बराबर में दिया गया है 2 माइनस बी अंडर दी रूट 6। 6 और 6 कितना हो गया? 12, और 3 और 2 कितना हो गया? 5 अंडर दी रूट 6 हो गया, बट्टे कितना आ गया? 6 आ गया, बराबर 2 माइनस बी अंडर दी रूट 6 आ गया। 6 से काटा तो 2 आ गया, 6 का भाग दोनों में दे दो, प्लस 5 बट्टे 6 अंडर दी रूट 6 बराबर 2 माइनस बी अंडर दी रूट क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है,
अब इस 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अंडर रूट अब बचा तुम्हारा 5/6, अंडर रूट 6 बराबर आ जाएगा b अंडर दी रूट क्या 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस माइनस का हो रहा है ये निशान, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 कट गया, तो b बराबर आ जाएगा तुम्हारा -5/6। ठीक है, थोड़ा सा सवाल लेंदी ज़रूर था, लेकिन करने में बिल्कुल कठिनाई हमें नहीं हुई। तो b का मान हमारा निकल के आ गया है -5/6। ठीक है, तो इस सवाल को हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या है कि अगर आप लिख नहीं पाए उससे पहले अगर हम रफ कर दें तो फिर क्या करेंगे, आप वीडियो को बैक कर लीजिए और बैक करने के बाद फिर दोबारा से आप पहले लिख लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है, अगला देखिए, दिया गया है a बराबर दिया गया है 2 + अंडर दी रूट 3, 2 + अंडर रूट 3 दिया गया है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है तब a - 1/a। ठीक है, a - 1/a का मान। तो a का मान तो दिया गया है, आप ऐसा करो 1/a का मान और निकाल लो। तो 1/a का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/अंडर दी रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं आपके लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, 2 - अंडर दी रूट 3 बट्टे 2 - अंडर दी रूट 3। तो ये आ जाएगा ऊपर आपका 2 - अंडर दी रूट 3 और ये 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। अब मान किसका निकालना है तुम्हें, a - 1/a। तो a का मान दिया गया है 2 + अंडर दी रूट 3 माइनस 1/a का मान 2 - अंडर दी रूट 3 दिया गया है। तो ये 2 + अंडर दी रूट 3 माइनस 2 + अंडर दी रूट 3, 2 से 2 कट करके उत्तर आ जाएगा 2 अंडर दी रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 ही तो आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। क्वेश्चन आपका कोई भी हम छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत आए। ठीक है, जैसे दिया गया है कि a बराबर दिया गया है 3 + अंडर रूट 5/2, 3 + अंडर दी रूट 5/2 दिया गया है। और मान किसका निकालना है, मान निकालना है आपको a² + 1/a² का मान। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आते हैं। ठीक है, जब पुलिस का आप एग्ज़ाम दोगे, SSC का एग्ज़ाम दोगे, टीचर्स भर्ती का एग्ज़ाम देंगे, तब बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। तो चलो 1/a का मान और निकाल लेते हैं। तो 1/a का मान निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, तो 2/3 प्लस में अंडर दी रूट 5 आ जाएगा। इसको क्या कर देते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, 3 - अंडर रूट 5/3 - अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 और 3 - अंडर दी रूट 5 और इसके बाद ये a² - b², तो आ जाएगा 9 - 5 और 9 - 5 आएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4। तो 3 - अंडर रूट 5 बट्टे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको करना है a + 1/a। ठीक है, तो a कितना है, 3 + अंडर दी रूट 5। चलो आगे लिखें इसको, 3 + अंडर दी रूट 5/2 है। ठीक है, ये दिया गया था। और a 1/a का मान कितना आया है, +3 - अंडर दी रूट 5/2 ही आया है। 2 ले लिया है एलसीएम, तो 3 + अंडर दी रूट 5 + 3 - अंडर दी रूट 5, 5 से 5 ये कट गया, 3 और 3 6/2 और 6/2 तो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा।
किसका मान आ गया, इसका मान आ गया a प्लस 1/a का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस में 2 बराबर 3 तिया 9 आ जाएगा। और यहाँ से आगे अगर हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हमने निकाल लिया है, कितना आ गया है, 7 आ चुका है। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल था, थोड़ा सा टेक्निकल था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।